समझते हैं हम कि जो हमारा सारेगामा पाधा निसा होता है, तो आप देखे होंगे कि सारेगामा पाधा निसा, फिर अगर हमें आगे जाना है तो फिर सारेगामा पाधा निसा आता जाता है, फिर आगे चलते हैं तो सारेगामा पाधा निसा आता जाता है। सिमा बेटा ऐसा होता है ना। अगर हम हिंदुस्तानी में देखें तो मतलब कुछ ऐसा पैटर्न बनता है क्या कि भैया सारे गा मा पा धा नी सा, फिर अगर आगे बढ़ना है तो सा रे गा मा। सीमा बेटा ठीक लिख रहा हूं ना? ऐसे ही चला जाएगा पैटर्न है आगे बनता हुआ। जैसे कि अगर अगर हम कीबोर्ड पर देख लें, ठीक ना, कीबोर्ड पर देखें, कहीं से भी हम देख सकते हैं जो हिंदुस्तानी पद्धति में बनाते हैं, जहां दो काला आता है, पहले काले को हम बना सकते हैं अपना सा, या पांचवें काले को बना सकते हैं, या कहीं से भी हम सा बना सकते हैं। आप जानते हैं ना कि सारे गामा पाधा निसा हम कहीं से भी बना सकते हैं, 100% हम स्वतंत्र हैं, ठीक ना। तो पहले काले से हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इंद्रजीत जी समझेंगे। जैसे ये सा सा रे गा मा पा धा नी, 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 सा रे गा मा पा धा नी। क्यों सीक्वेंस बनता चला जा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? अब यही चीज समझिए, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। क्या कि जैसे हमारा ए वी सी डी ई एफ जी, अभी आप कहाँ जाएं? आप अगर हिंदुस्तानी पद्धति में जाएंगे, हिंदुस्तानी पद्धति में तो देखें, बगैर कहे मैं आपके लिखने लगा। देखें, थोड़ा सा इसको सामने सामने लिख देते हैं, या मतलब सी डी ई एफ जी। अभी देखें इंद्रजीत जी, ये हमारा सारे गा मा पा धा नी सा, सा पर इंड हो गया। चाहे तो हम स्टार्ट करके आगे ले चलते हैं, इसका सर्कल बनता चला जाएगा, सीक्वेंस बनता चला जाएगा ना, सीक्वेंस बनता चला जाएगा ना। और हम चाहें तो इसको तोड़कर, कहां से तोड़कर, हम रे से भी स्टार्ट ले सकते हैं, रे से भी हम स्टार्ट ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? रे गा मा पा धा नी सा, रे तक चला जाएगा फिर ना, एक सीक्वेंस पूरा करने में। फिर चाहे तो हम गा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या, गा मा पा धा नी सा रे गा, बन जाएगा ना। सेम वही चीज हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में होता है। क्या देखें कि 7 सुर हो गया, ये इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा तो हायर एक्टिव का आ गया ना, दूसरे एक्टिव का आ गया। हमें एक ही एक्टिव में करना होता है, 7 ही सुरों पर काम करना होता है ना, तो वो तो हायर एक्टिव का हो गया। तो हम सिर्फ एक एक्टिव का ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सुर हुआ, राइट। वो मतलब दूसरे सप्तक का है, उसको नहीं काउंट किया जाता है नियमतः, अगर नियम से हम सीख रहे हैं तो, ठीक ना। इसलिए कहते हैं ना कि संगीत में कितने सुर होते हैं? 7। तो वो 7 शुद्ध सुरों की बात होती है जो कि आपको दिख रहे हैं, ठीक ना। 7 शुद्ध सुरों की बात हो रही है। अब हम इसको वेस्टर्न में देखें, अगर जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में सिखाया जाता है म्यूजिक, उसमें जो यूज होता है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी सुर है ना, 7 ही सुर दिख रहा है ना, जी तक जाता है।
हाँ पुष्प जी देखें, जो आपके यहाँ सिखाया जाता है वो भी सेम चीज है। जैसे हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में 7 सुर हुआ, उसी तरीके से इंग्लैंड में या अमेरिका में उधर के जितने भी देश हैं उसमें क्या होता है ना, ABCD EF G तक 7 सुर उसमें भी लगते हैं, जो कि ये पैटर्न है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैं बताया कि इसको हम कहीं से भी कट करके स्टार्ट करके चले जाएंगे तो अगला पैटर्न बन जाएगा हमारा, उसी तरीके से क्या करते हैं इसमें वेस्टर्न में, अमेरिका वगैरह में, कि इसको ए से नहीं बल्कि सी से स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बात को इंद्रजीत जी, वेस्टर्न में सी से स्टार्ट करते हैं, सी से। हाँ, और जैसे हम हिंदुस्तानी में क्या करते हैं, हिंदुस्तानी में थोड़ा सा टफ माना जाता है संगीत को, थोड़ा सा हिंदुस्तानी में टफ टाइप का है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी में ये होता है कि हम कहीं से भी सा बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम कैसे समझे कि रे कहाँ आएगा, गा कहाँ आएगा, है ना, थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। लेकिन वेस्टर्न में, पाश्चात्य सभ्यता में जो भी है संगीत का जो नेचर है वो ये है कि बटन का नाम फिक्स ही रहेगा। सी है तो वो सी ही रहेगा, डी है तो वो डी ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? ये फायदा है वहां के संगीत में कि वो वही रहेगा, उसका नाम फिर चेंज नहीं होगा। राइट? जैसे अरे उसको छोड़िए, कहां चले गए आप, छोड़िए, कहने का मतलब नहीं आप समझ रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी पद्धति में, पहले काले को क्या बोलते हैं, पहले काले को पहले काले, हारमोनियम पर देखें, यहां पर देखें, पहला काला दिख रहा, सा बोलते हैं इसको ना। लेकिन इसको आप रे भी बोल सकते हैं ना, रे बन जाए, रे भी बन जाएगा ना, गा भी बन जाएगा, माँ भी बन जाएगा, पा भी बन जाएगा, धा भी, नी भी, सब बन जाएगा ना। लेकिन आप वेस्टर्न में जाएंगे तो ये सी शार्प ही रहेगा। ये इसका नाम, हाँ, तो वो देखें जैसे मैं समझा रहा हूं, याद कहीं भी कुछ भी नहीं रखना है, आप समझ लें, सिर्फ न तो याद रखना पड़ता है न तो रियाज ही करना पड़ता है हर एक जगह को। हम एक जो हमारा सीक्वेंस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक सीक्वेंस हम कंठस्थ कर लें या समझ लें, बाकी सीक्वेंस समझ में आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली सेम चीजें रिपीट होती हैं, वो अपने आप, हमारा माइंड इतना बड़ा होता है ना कि सारी चीजों को कवर कर ले जाता है। अभी मैं बता रहा हूं सारा चीज, समझे? तो ये क्या हो गया, ये हमारा हिंदुस्तानी में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका सारा नाम हो जाए, सारे गामा पाधा निशा कुछ भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम वेस्टर्न में पढ़ेंगे तो ये सिर्फ सी शार्प रहेगा, करेक्ट ना। तो इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा, हिंदुस्तानी में अगर करेंगे इसको, तो इसको अगर हम सा बनाए हैं तो सारे गामा पा हो जाएगा, ठीक ना, पा हो जाएगा। लेकिन इसको हम सा भी बना सकते हैं, रे भी बना सकते हैं, गा भी बना सकते हैं हिंदुस्तानी पद्धति में। लेकिन हम इंग्लिश में जाएंगे, वेस्टर्न में जाएंगे तो ये सिर्फ जी शार्प रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सुमन जी, समझ गए? किशोर साहब समझ नहीं रहे हैं क्या? बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? ध्यान देंगे प्लीज। सीमा बेटा आप बताएं, ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो गया ना? अब हम आगे चलते हैं। देखें क्या करते हैं हम, कि मतलब वेस्टर्न में क्या करते हैं कि वेस्टर्न में जैसे ये हमारा हम हाँ, जैसे ए से स्टार्ट होकर 7 सुरों तक जाएगा ना, तो 7 सुर में अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो 1 B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सुर हो गया, ठीक ना। बट बेटा इसमें क्या करते हैं सीमा बेटा ना, कि
कि इसमें सी से स्टार्ट लेते हैं। कहां से स्टार्ट लेते हैं? सी से स्टार्ट लेते हैं, ठीक ना। तो अगर हम देखें कि ए बी सी डी ई एफ जी, और आगे क्या आएगा बेटा? सीमा बेटा आप बताएंगे आगे क्या आएगा? जी, सी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो आगे जो है फिर से वही सीक्वेंस बनता चला जाएगा। नितेश जी बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? कुछ बात है का? समझ में आ रहा है ना? ठीक ना। आगे सीमा बेटा वो पैटर्न बन जाएगा फिर से ना, हमारा जी खत्म हुआ, चूंकि जी तक हमारा पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, उसके बाद पुनः हमारा शुरू से हो जाता है, तो ए आ जाएगा ना। ठीक, अब बेटा देखें हम क्या करते हैं कि यहां हम लिख देते हैं ए ना, आगे ए हो जाएगा हमारा ना, और फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना इंद्रजीत जी, बी, और पुनः हमारा सी आ जाएगा, पुनः हमारा सी आ जाएगा। करेक्ट हुआ जी? जी बेटा, नहीं 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 बेटा, समझे समझे। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न में पढ़ रहे हैं, तो सी से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे? पहले के दो शुरू को हम इरेज कर देंगे, ए बी को हम हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें सीखना है सी से। ओके, तो देखें सी डी ई एफ जी ए बी, और फिर ये जो सी आ गया भी हायर एक्टिव का हो गया, ये जो सी आएगा हमारा हायर एक्टिव का हो जाएगा। हमारा कहां तक आया? ए यहां तक। तो अब हम क्या करेंगे? सी को पहला बनाएंगे, सी को पहला बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट है ना बेटा? किशोर साहब ठीक ना? ये एकदम 100% करेक्ट हो गया हमारा कि 1 2 3 4 5 6 7 शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं? जिस तरीके से हम पहले काले को साम मानते हैं, साम मान के रियाज करते हैं सारे गामा पाधा निशा, उसी तरीके से वेस्टर्न में जो सी है ना, यहां से स्टार्ट लिया जाता है, जो हमारे हारमोनियम पर दिख रहा है। वास्तव में क्या है? जो दो काले हैं, जो दो काले आते हैं हमारे, चाहे कीबोर्ड पर हो चाहे हमारे हारमोनियम पर हो, दो काले जहां रहेंगे, दो कालों का पहला जो व्हाइट नोट रहेगा उसका नाम क्या है? सी है। अरे दोनों कालों से पहला जो जस्ट देखें ये दो काले हो गए, दो काले पहले एक सफेद है ना, दिख रहा है इसमें कागज पे ना, और हारमोनियम पर भी दिख रहा है, यहां पर है ना। तो इका नाम का है बाबू? इका नाम का है? सी नाम है ना। बहुत सुंदर, इका नाम हो गवा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सी। तो हम एक चीज समझ चुके हैं कि भैया सी के बाद फिर सीक्वेंस बनाता चला जाएगा कहां तक इंद्रजीत जी? नहीं, जी तक जाएगा, जी तक जाएगा। क्योंकि हमने वेस्टर्न में क्या होता है? सी से स्टार्ट होता है ना, है तो ए बी सी डी ई एफ जी तक, लेकिन जी सी से स्टार्ट लेते हैं, ठीक ना। हाँ, सी से स्टार्ट लेते हैं, तो जाएगा जी तक, और जी के बाद फिर ए बी सी फिर स्टार्ट हो जाएगा। सुंदर, सुशील, पूछ लीजिए या मैं बताने खुद जा रहा हूं? चाक कलरफुल ले लूं क्या जी? जी
एक एक ही सोचते हैं। कभी भी कुछ भी सीखने में या कोई भी काम करने में ना उम्र को आड़े मत आने दिया करें, उम्र के बारे में सोचा ही न करें। हम इंसान क्या है, हम इंसानों की यही तो गंदी आदत है ना, हम उम्र को सोचकर बूढ़े समझने लगते हैं खुद को। अभी दिख रहा है का ये? ठीक ना? तो इंद्रजीत जी ये हमारा सी हो गया ना, ठीक है ना? एकदम सरलतम रूप में समझेंगे आप कि ये हमारा सी हो गया, तो हम यहां लिख देते हैं भैया सी। बन गया सी ना? अब वहां तो हालांकि बोर्ड को मैं आड़े कर लेता हूं ताकि आप देख ना पाए बोर्ड में। सी के बाद क्या आएगा? नहीं बेटा, अभी उसको नहीं लेंगे। अभी ऐसे नॉर्मल हम देखेंगे, ठीक ना? सीक्वेंस से देखेंगे सिर्फ, जिस तरीके से हमने यहां लिख रखा है। सी के बाद डी आएगा, जो हमारा जो हम पढ़ते हैं एबीसीडी में ना, ऐसे इंग्लिश में। तो डी आएगा। तो जस्ट सफेद के जो बाद में जो सफेद है मतलब व्हाइट है, वो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है पुष्प जी? हम बोलते रहेंगे तो मैं समझ पाऊंगा ना कि हाँ समझ पा रहे हैं। नितेश? हाँ हाँ, वो तो मैं बता है। हाँ वो मैं देख रहा हूं। नितेश जी सही है ना? अभी रुकिए, उस पर हम बात करते हैं। अब विस्तारित रूप से बात करेंगे, अभी विस्तारित से बात करेंगे। सुने सुने, ठीक ठीक ना? यहां हम पहुंचे, दो दो सुर हमारा क्लियर हो गया ना, सी डी ना। फिर सीक्वेंस में जाएंगे। पुष्प जी तो क्या आएगा? अगला अगला सफेद का नाम क्या हो जाएगा सीक्वेंस से? सी डी ई, बहुत सुंदर। ई हो गया। किशोर साहब, जब चौथा सफेद हम देखेंगे, चौथा सफेद का नाम क्या है? फोर्थ व्हाइट। इतना देर नहीं लगना चाहिए, ये गलत बात है। इसका मतलब है कि आप समझ नहीं रहे थे। आप समझ नहीं रहे थे ना, इसका मतलब यह हुआ। बताइए क्या होगा? चौथा क्या होगा? चौथा नोट क्या होगा? हैं? हैं? अरे उस बात को छोड़ दीजिए, बताइए, वो हो गया। इसी से, हाँ इसीलिए तो मैं बता रहा हूं ना कि आप समझ नहीं रहे हैं। सारी बात खत्म हो गई, लेकिन आप पूछ रहे हैं कौन से मैं पूछ रहा हूं। इसलिए मैं बोला ना, 2-3 बार मैं बोला ना कि ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहाँ था ध्यान आपका? इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ध्यान यहाँ लगाइए। एक मैं बता चुका, सी आया, दूसरे पर डी आया, तीसरे पर ई आया, चौथे पे एफ। ठीक है, चले इंद्रजीत जी आप बताएं। जी आएगा। क्या बात है, लीजिए, दोनों ही बता दिए। ए और बी है ना? नहीं नहीं, कहीं दिक्कत ना हो, सीक्वेंस से आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीमा बेटा, ये 100% समझ आ गया? किशोर साहब समझ आ गया? एक मिनट, थोड़ा सा सुमन जी, किशोर साहब आप बताएं, समझ आ गया? अगर हम वेस्टर्न में ए से स्टार्ट करते हैं, ए से, तो कहां खत्म होगा? आ? अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो कौन से सुर पर हमारा खत्म होगा सीक्वेंस? जी पे। जी पे ना, चूंकि ए से लेकर जी तक हमारा सीक्वेंस बनता है ना?
पुष्प जी आप बताएंगे कि सी से स्टार्ट होगा तो कहां खत्म होगा? सी से स्टार्ट होगा तो बी पे। बहुत बढ़िया। यानी कि हम जहां जिस सुर से स्टार्ट करेंगे वो काउंट कर लेंगे, 7 सुर, 7 ना, काउंट कर लेंगे। जैसे हमें लेना हुआ, कहां से लेना हुआ भैया? लेना हुआ हमें एफ से, तो एफ जी ए वी सी डी ई, ऐसे करके ना 7 सुर ले लेंगे हम, तो ऐसे 7 सुर हो जाएगा। ठीक, बाकी यहां जो है जो सही सीक्वेंस है उसको हम देखेंगे कि वो सी से स्टार्ट होता है। करेक्ट हो गया पुष्प जी? एक कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया कि भैया ये अगर हम दो काले के पहले जो सफेद है वहां से स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम सी है, फिर सारे सफेद पर हम चले जाएंगे ऐसे। क्यों? बोलिए। रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूं, वही चीज मैं बता रहा हूं, सुने पहले। जैसे हम हिंदुस्तानी पद्धति में करते हैं, हिंदुस्तानी पद्धति में करेंगे तो क्या है, पहले काले को सा मान लेते हैं, पहले काले को सा ना मान लेते हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। करेक्ट? अगर वेस्टर्न को आप ध्यान में रखकर पहले जो पहला सफेद है, यानी कि दोनों काले से जो पहले है जो सी बनाए हैं, उसको अगर आप सा मान लिए तो वो सारे गामा पाधा निशा सीधा चला जाएगा पूरे सफेद सफेद बटनों पर। देखें कैसे, सारे गामा पाधा निशा सा नी धा पा मा गा रे सा। देख पा रहे हैं सारे बटन सीक्वेंस से हैं, सारे शुद्ध सुर। अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो सारे सफेद वाले जो है शुद्ध सुर हो जाते हैं। डोरे मीफा सुने हैं? डोरे मीफा क्यों पुष्प? पुष्प जी नहीं, लेकिन वेस्टर्न नहीं सीख रहे हैं वो ना। चलें उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। पहले इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना, लिख कर। बताइए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो सारे के सारे शुद्ध सुर हो जाएंगे, वहां से सारे के सारे वो शुद्ध सुर हो गए। नहीं, हाँ बोले। वो सीखने के समय देख रहे हैं, बस उसमें नहीं देखेंगे ना, इसीलिए तो सीक्वेंस से बताया मैं, ताकि आपको याद रहे। हाँ हाँ, दोनों सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब देखें यहां आते हैं। हाँ, अब यहां देखेंगे ब्लैक। अब हमारे ये तो हो गए सीक्वेंस सारे गामा पाधा निशा ना, ऐसे करके। अब हम आते हैं किसमें, ये ब्लैक वाले पे बात करते हैं। अभी तो सफेद सफेद हुआ पूरा ना, ऐसे करके। अब ब्लैक वाले पे आते हैं, ब्लैक वाले पे आते हैं। व्हाइट वालों का नाम हिंदी में, हिंदुस्तानी में पूछ रहे हैं कि वेस्टर्न में? इंग्लिश नहीं, वो मैं लास्ट में लिख कर दिखाऊंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए, नहीं तो वो ध्यान से उड़ जाएगा। इसका जो ब्लैक ब्लैक बचा है उसको देख लेते हैं। हाँ, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो सी के जस्ट ऊपर क्या, क्या ब्लैक आ रहा है ना, ठीक है ना? तो
तो इसका नाम ऐसे रखा गया है इंद्रजीत जी कि ये सी हो गया। हाँ, तो सी से जो उसका सी के बाद है तो इसकी आवाज तीखी हो जाएगी ना, जो काला है क्योंकि बाद में तो इसकी आवाज तीखी हो जाएगी ना, तो इसी का ये दूसरा रूप हो गया, यानी कि इसी का शार्प हो गया, ये सी शार्प हो गया। समझ पा रहे हैं? तो पहला तो सी हो गया। हाँ हाँ, ध्यान दे रहे हैं। ये सी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसी के शार्प हो जाएगा ना, पहला काला ना। हाँ, जो हम नॉर्मली सीखते हैं तो सी शार्प करते रहते हैं ना, तो सी लिखकर हैज का निशान ऐसे लगा देते हैं। करेक्ट हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सी के बाद क्या है, डी है ना। हाँ बोले। और उसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी पहले सीक्वेंस सारा चीज मैं बताऊं, सीक्वेंस चलते रहेंगे बस। हाँ, पहले एबीसीडी नहीं आ रहा है ना, पहले एबीसीडी सीखने दीजिए। देखिए, पहले सी था तो उसके बाद जस्ट काला वाला आया तो इसी का शार्प हो गया है ना। फिर आ गया डी, तो डी के बाद भी काला वाला है ना, तो एक, हाँ बहुत सुंदर, क्या बात है इंद्रजीत जी, इस बार लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, आपको समझा ले जाऊंगा मैं। डी 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 शार्प हो गया ना। हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि काला है ही नहीं दो सफेद के बीच में, ठीक ना। हाँ चले, इसकी बात बाद हम करेंगे। तो अब यहां ई हो गया, एफ हो गया ना। अब क्या है, काला आ गया, एफ के बाद सीमा बेटा आप बताएंगे, एफ के बाद है ना काला, तो क्या हो जाएगा, एफ का नाम क्या हो जाएगा, मतलब काले वाले का नाम क्या हो जाएगा, एफ शार्प होगा बेटा, एफ तो यहां लिखा है व्हाइट पे, बहुत सुंदर, एफ शार्प होगा ब्लैक वाला ना। ठीक, ये हो गया भैया हमारा, एफ लिखकर हैज का निशान, तो इसका नाम हो जाएगा एफ शार्प, करेक्ट। फिर आगे, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं पुष्प जी। फिर ब्लैक वाला ही बचा है, ये वाला बीच वाला जस्ट ना। हाँ, चूंकि जी पहले हो गया है तो इसी का शार्प हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा भैया हमारा जी शार्प, ठीक है ना। नितेश जी, अब एक लास्ट आप भी बता दीजिए, लास्ट वाला आप भी बता दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा जो ब्लैक है। किशोर साहब आप बताएं, आपकी मैं बात मानूंगा, नितेश जी की नहीं बात मानूंगा, आप बताएं, आपकी मैं बात मानूंगा बस। नहीं बता लेंगे, बता लेंगे, बताइए किशोर साहब। ए शार्प मतलब तीखा, जैसे कहते हैं ना, नाइफ इज वेरी शार्प, चाकू बहुत मतलब नोकीला है, तो ये हो गया हमारा ए शार्प। सभी शुरू हो गए, देख लें आप, सभी शुरू हो गए ना। टोटल, हाँ 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 हाँ, तो विकृत 5 ही होते हैं ना, विकृत 5 ही होते हैं, है ना। जैसे अब हम थोड़ा सा आगे इसको समझ लेते हैं, जैसे कि कहाँ है, देखिए, सा हमारा शुद्ध हो गया ना, सा हमारा शुद्ध हो गया ना, और पा हमारा शुद्ध हो गया ना, सा और पा हमारा शुद्ध हो गया एकदम से, ठीक ना। सेम उसी तरीके से इंद्रजीत जी क्या है हमारा, ई एकदम शुद्ध हो जाएगा और बी एकदम शुद्ध हो जाएगा, मतलब न तो इनका कोई कोमल दिख रहा है और न तो कोई तीव्र दिख रहा है, सा और पा का, है ना। सेम उसी तरीके से वेस्टर्न में भी ई और बी को माना जाता है, ठीक है ना।
जिस तरीके से हिंदुस्तानी में सा और पा को माना जाता है उसी तरीके से वेस्टर्न में ई और बी को माना जाता है। देखें 1 2 3 4 5वां सुर हिंदुस्तानी में है और 1 2 3 4 5वां सुर वेस्टर्न में भी है, सेम। करेक्ट हो गया, एकदम करेक्ट ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। पुष्प जी और आप कुछ पूछे थे एक बात। नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ अगर हम गिटार जब बजाते हैं, गिटार जब बजाते हैं तो वो नाम हम थोड़ा सा यहाँ दर्शाते हैं कि ये फल, हाँ याद रखने के लिए दर्शाते हैं कि ये गिटार पर हमारा ये नाम यहाँ है, इस टाइप पर ये नाम है, इस टाइप पर ये नाम है। ऐसे मतलब ये जो सुर हैं हमारे गिटार पर बिखरे हुए होते हैं, रहता है तो सीक्वेंस से, लेकिन कोई सा कहीं होता है, रे कहीं होता, गा कहीं होता, समझने की बात होती है, तो वो देखना पड़ता है गिटार में। लेकिन जब हम एकदम प्योर वेस्टर्न में जाएंगे, एकदम वेस्टर्न, प्योर वेस्टर्न में जाएंगे, अरे उससे पहले मैं कुछ बताने जा रहा था। हाँ, ये मैं बताने जा रहा था कि आप बोले थे ना पुष्प जी कि क्या इसको हर एक मतलब कीबोर्ड बहुत बड़ा है तो क्या हर जगह याद करना पड़ेगा, ऐसा पूछे थे आप ना। हाँ, तो देखें जैसे अब इसको हम हटा दें क्या, इसको पूरे को, बताए सिमा बेटा। हाँ ठीक है, अब हम क्लियर कंफर्म हो गए हैं कि भैया सी से हम स्टार्ट ले सकते हैं, है ना। तो देखें आ जाएगा हमारा सी डी ई एफ जी ए वी सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सीक्वेंस बनता चला जा रहा है, चला जा रहा है, जैसे सारे गामा का होता है। तो जानते हैं पुष्प जी कि इतना बड़ा कीबोर्ड है तो हम कैसे समझेंगे। आप इतना तो क्लियर हो गए हैं कि जहां भी दो काला रहेगा पहला वाला हम सी को सी मानेंगे, जहां दो काला रहेगा उसके पहले जो व्हाइट है उसको हम सी बना लेंगे, ठीक ना। तो देखें